हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। यहाँ आपको मिलेगा साइंस का असली मज़ा। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी। Today we'll discuss about the next session of cockroach, that is the anatomy of cockroach. So let's start today's session. We'll start with the digestive system today. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम क्या पढ़ेंगे? मेनली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, अब मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा एक कॉकरोच बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज योर फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरगट की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फोरगट। ठीक है, कि फोरगट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मैं अगर फोरगट की बात करूं तो मेरे पास इसमें सबसे पहले आता है फेरिंग्स, देन ईजोफेगस, देन आपके पास है हमारे पास क्रॉप एंड गिजर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स इज ए ट्यूबुलर पैसेज। क्या है? इट इज ए ट्यूबुलर पैसेज जो कि लीड करता है ईजोफेगस की तरफ। ठीक है, ईजोफेगस क्या है? हमारा नैरो ट्यूबुलर पैसेज जिसके थ्रू फूड आपका क्या करता है, माउथ से लेके और फर्दर एलिमेंट्री कैनाल की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इसमें मेन यहाँ पे आपको क्रॉप और गिजर्ड के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके फोरगट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रॉप की मैं बात करूं तो क्रॉप हमारा किस में काम आता है? स्टोरेज ऑफ फूड में। ठीक है, किस में काम आता है? स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज। जो भी फूड एंटर करता है वो क्रॉप के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द फूड। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं गिजर्ड की बात करूं तो गिजर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड का एक और नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, उसके बाद इसको हम टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि गिजर्ड के अंदर क्या होती है? 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, तो अगर मैं प्रिफरेंशियली गिजर्ड की बात करूं तो यहाँ पे मैं देखूं तो हम गिजर्ड को हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो हमारी क्या होती है? आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो मैं अगर आउटर की बात करूं तो आउटर जो होती है वो मस्कुलर होती है, थिक होती है। आउटर लेयर हमारी क्या होती है? आउटर लेयर इज थिक एंड मस्कुलर। ठीक है, लेकिन जो इनर लेयर होती है, जो हमारी इनर लेयर है, ये क्या होती है? काइटिनस होती है। क्या होती है? काइटिनस होती है। और काइटिन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे क्या बनता है? हाईली कॉइल्ड काइटिनस प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीथ। ठीक है, क्या बनता है? हाईली कॉइल्ड काइटिनस प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीथ। तो गिजार्ड ए हेल्प फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। किस में काम आता है? ग्राइंडिंग में। ठीक है, गिजार्ड का अगर मैं फंक्शन बोलूं तो क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये आपका पूरा क्या है? फोरगट। ठीक है, फोरगट के बाद अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? मिडगट। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो फोरगट है, पूरी जो फोरगट है वो लाइन होती है किससे? काइटिन से। उसके बाद का जो मिडगट और हाइंडगट वाला पार्ट है वो काइटिन से लाइन नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम चलता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए काइटिन जरूरी नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं अगर मिडगट की, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? मिडगट। तो मिडगट में हमारे पास क्या है? हमारे पास रिंग होती है किसकी? हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके की। रिंग ऑफ 6 to 8 टिब्यूल्स, ब्लाइंड टिब्यूल्स बोलते हैं जिसको हम, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके। अब ये कहां प्रेजेंट होता है? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। इसका काम क्या है? इसका काम है मेनली सीक्रेट करना डाइजेस्टिव जूसेस। क्या सीक्रेट करना? डाइजेस्टिव जूसेस। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि क्या करते हैं? डाइजेशन में
हेल्प करते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में दिख रहा होगा आपको रिंग ऑफ, जो ये बहुत सारे 6 to 8 टिब्यूल्स हैं हेपेटिक सी के, ब्राइट येलो कलर के। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे मिडगट से लेके और जहां तक माल्फिजन टिब्यूल्स है वहां आपको दिख रहा होगा, उसको हमने क्या बोला, मेसेंट्रॉन। ठीक है, मिडगट का दूसरा नाम क्या है, मेसेंट्रॉन। इसको मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये टर्म्स एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, किसकी, एट द जंक्शन ऑफ midgut and hindgut there is a ring of 100 to 150 tubules। ठीक है, मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन है वहां पे क्या है, रिंग ऑफ 100 to 150 येलो ट्यूब्यूल्स, रिंग ऑफ 100 to 150 येलो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो ट्यूब्यूल्स है ये क्या है, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या कहते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का मेन काम क्या है, इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। ठीक है, किस में काम आते हैं, एक्सक्रीशन में। माल्फिजन ट्यूब्यूल का मेन काम ही क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, इट रिमूव्स द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ। कॉकरोच के जो ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये फिलामेंटस होती है, येलो कलर की ट्यूब्यूल से आपको दिख रही होगी बहुत सारी जंक्शन पे। उसके बाद फर्दर जब हम आगे बढ़े हाइंडगट पे, तो हाइंडगट जो होती है, हाइंडगट हमारी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, दैट इज इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, और फिर जो रेक्टम होता है वो ओपन करता है किसमें, एनस में। ठीक है, तो हाइंडगट में आपके ज्यादा नहीं है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। और हाँ, जो हाइंडगट है वो आपकी ज्यादा ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू मिडगट। ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, यहाँ पे आप डायग्राम आपको ध्यान से स्टडी कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसके बाद हम चलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे कॉकरोच का। सो नाउ विल स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैं अगर बात करूं कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये होता है ओपन टाइप। क्या होता है, इट इज ऑफ ओपन टाइप। अब ओपन टाइप का मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। कॉकरोच के जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होते हैं, पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं अगर बात करूं, ये जो ब्लड वेसल्स है ये कहाँ ओपन होते हैं, ओपन इनटू हीमोसोल। ठीक है, हीमोसोल क्या है, कैविटी है जहां पे ब्लड प्रेजेंट होता है। इट ओपन्स इनटू हीमोसोल जहां पे ब्लड प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विसरल ऑर्गन्स की, जो कॉकरोच के जो विसरल ऑर्गन्स हैं जितने भी, वो क्या करते हैं, ब्लड में बाथ करते हैं। क्या करते हैं, बाथ, विसरल ऑर्गन्स बाथ इन द ब्लड। ऐसा क्यों, इसीलिए क्या बोला मैंने, ओपन टाइप, मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्लोज नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो ओपन है। पूरी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ही बात करते रहते हैं। उसके बाद मैं अगर इस ब्लड की बात करूं, कॉकरोच का जो ब्लड है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड के नेम का, ब्लड का जो नेम है वो है हीमोलिम्फ। क्या है, हीमोलिम्फ। अब ये जो हीमोलिम्फ है ये बनता किससे है, एक तो कलरलेस प्लाज्मा, किससे, कलरलेस प्लाज्मा से, और दूसरा बनता है, ये बनता है हीमोसाइट से, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से। ठीक है, तो ये दो पार्ट से मिलके क्या बनता है, कॉकरोच का ब्लड, एक तो कलरलेस प्लाज्मा और दूसरा हीमोसाइट्स। अब अगर मैं हार्ट की बात करूं, कॉकरोच के हार्ट की बात करें, तो कॉकरोच का जो हार्ट है वो क्या है, फनल शेप्ड चैम्बर से मिलके बना है, फॉर्म बाय फनल शेप्ड चैम्बर्स। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, ठीक है, हार्ट के डायग्राम को देखिए यहाँ पे, तो फनल शेप चैम्बर से, बहुत सारे चैम्बर से मिलके बना हुआ है। इन चैम्बर्स के दोनों तरफ क्या होते हैं, ऑस्टिया। देखो इस टाइप का कुछ चैम्बर है, इसके दोनों तरफ क्या है, होल है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। दे बोथ है ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। ठीक है, अब इसके आसपास आपने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे मसल से बने हुए, डायग्राम में देखिए आप ध्यान से, इनको हम क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स। क्या कहते हैं, एलरी मसल्स। अब ये जो एलरी मसल्स है ये कितने होते हैं, 12 पेयर।
कितने होते हैं? 12 पेयर, ठीक है। ये जो एलरी मसल्स हैं, जो फनल शेप जो चैम्बर्स है इनके दोनों तरफ है, इनको क्या बोलते हैं? अब ये 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स है, जो कि ध्यान रखना। अब डायग्राम में देखिए यहाँ पे एंटीरियर आउटा है, जहां से क्या होता है, ब्लड पूरा वापस बॉडी में जाता है और देन अगेन फिर साइनसिस से। अब होता क्या है, ब्लड फ्रॉम द साइनसिस एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया। अब यहाँ जो ऑस्टिया है उसके थ्रू ब्लड क्या करता है, हार्ट में एंटर करता है, एंड देन अगेन इट इज पम्प्ड एंटीरियर टू द साइनसिस, ठीक है। अब जो हम हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है जो कि कहाँ पे होती है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। डॉर्सल मतलब आगे की तरफ, और वहां पे भी कहा थोरैक्स और एब्डोमेन की जो मिड लाइन है उस पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट प्रेजेंट एट मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है। कहां पे, मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है। कहां पे, थोरैक्स और एब्डोमेन के, ये ध्यान रखिएगा, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये आपका क्या है, पूरा सर्कुलेटरी का पार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी। So students, now we'll discuss about the respiratory system. कॉकरोच का जो रेस्पिरेशन होता है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में ट्रैकिया, जैसे हमारी लंग्स में ट्रैकिया होता है, वैसे कॉकरोच के भी एक ट्रैकियल सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है पूरी बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं ट्रैकिया की बात करूँ तो ये क्या है, 10 पेयर्स होते हैं। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ कॉकरोच के, ठीक है, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टम ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। अब ये जो सिस्टम ऑफ ट्रैकिया होता है ये क्या है, पेयर्स में होता है, ठीक है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी। मतलब अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ, मान लो ये आपका कॉकरोच है ऐसे, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ, दोनों लेटरल साइड पे क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, ठीक है। स्पाइरिकल्स कैसे, अगर मैं यहाँ से इसको रब कर दूँ, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये होल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। अब ये 10 पेयर्स होते हैं दोनों तरफ, दोनों लेटरल साइड में क्या होते हैं, 10 पेयर्स। इसी के थ्रू क्या होता है, ट्रैकिया का सिस्टम कनेक्टेड होता है पूरी बॉडी में, और जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब ये जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, जो कि डिवाइड होती है ट्रैक्यूल्स में अंदर जाके, ठीक है, ये होती है। अब ये जो स्पाइरिकल्स हैं इनकी ओपनिंग किससे कंट्रोल होती है, स्पिंटर मसल्स से, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, स्पिंटर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसमें O2 इनसाइड जाता है और बाहर क्या जाता है, हमारा CO2, ठीक है। O2 इनसाइड जाता है और बाहर क्या जाता है, CO2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर बात करूँ, ये जो स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है, इस यहाँ से जो गैस एक्सचेंज होती है वो हमारे डिफ्यूजन के थ्रू होती है। कौन से प्रोसेस है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की वजह से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता है। तो यहीं से आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। स्पाइरिकल्स हमारे पास होते हैं, कितने होते हैं, 10 पेयर्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, पूरा थिन ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब अगर हम ध्यान दें एक्सक्रीशन पे, ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन में देखो क्या होता है, पहली बात, जो कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच हमारे क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक। क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यूरिकोटैलिक का मतलब होता है कि ये यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में। क्यों होता है, क्योंकि वाटर लॉस को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ये एक पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में होता है जो कि ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें हेल्प कौन करता है, इनके पास क्या होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या होते हैं,
मालफिजियन ट्यूबुल्स आपको मैंने बताए थे उसमें डाइजेशन वाले पार्ट में। मालफिजियन ट्यूबुल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो मालफिजियन ट्यूब्यूल है ये क्या होती है, इट इज लाइंड बाय, जो मालफिजियन ट्यूब्यूल है हमारी, इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। किससे लाइन होती है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। ठीक है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। अब देखो सिलिएटेड सेल्स का फायदा क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, और फिर उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। इन एडिशन, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, इनके पास क्या होते हैं, फैट बॉडी, और जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं फैट बॉडी, उसके बाद होते हैं नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, ये कुछ और एडिशनल पार्ट्स है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और लास्ट हमारा है यूरिकोज ग्लैंड। ये तीनों भी क्या करते हैं, कॉकरोच के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, अब इसके बारे में हम देखेंगे कॉकरोच के। तो नर्वस सिस्टम हमारा किससे बना होता है, इट इज़ फॉर्म बाय गैंग्लिया। ठीक है, आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। ठीक है, एक पूरी सीरीज है जिसमें क्या होते हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं इन द हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में। ठीक है, अब ये जो गैंग्लिया होते हैं ये क्या होते हैं, जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, जो वेंट्रल साइड वाला पार्ट होता है उसमें कनेक्ट होते हैं। अब गैंग्लिया देखो, गैंग्लिया जो हमारा होता है वो, ठीक है, थोरैक्स में लाई करता है, थोरैक्स में लाई करता है। उसके बाद 6 होते हैं हमारे एब्डोमेन में, 6 होते हैं एब्डोमेन में, और जो हेड वाला पार्ट है उसमें बहुत कम होता है। ठीक है, हेड वाले पार्ट में लेस होता है। ठीक है, गैंग्लियन हमारे हेड वाले पार्ट में लेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कॉकरोच को जब भी हम क्या करते हैं, कॉकरोच का हेड कट कर देते हैं तो उसके बाद भी कॉकरोच क्या है, काफ़ी टाइम तक लिव कर सकता है। कैसे करता है, ठीक है, उसका रीज़न बताता हूँ। जो देखो हेड पार्ट होता है कॉकरोच का, उसमें क्या है, बहुत ही बिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कॉकरोच के हेड को काट भी देते हैं तो बाकी नर्वस सिस्टम क्या रहता है, वर्किंग रहता है, और इसलिए वो काफ़ी टाइम तक वो जिंदा रह सकता है। मतलब ये काफ़ी देर तक भी ये जिंदा रहता है उसका हेड काटने के बाद भी। अब देखो होता क्या है, अगर हम देखें जो हेड रीजन है, हेड रीजन को देखें ध्यान से देखिए, तो हेड रीजन में जो हम कॉकरोच का ब्रेन बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, एक सुप्रा ईजोफेजियल गैंग्लिया होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, जो हेड वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, हेड कंसिस्ट ऑफ सुप्रा ईजोफेजियल गैंग्लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कॉकरोच। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कॉकरोच। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुप्रा ईजोफेजियल गैंग्लिया। अब ये जो ब्रेन है यही क्या करता है, इट सप्लाई नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। मतलब हेड में आपने देखा होगा एंटीना और कंपाउंड आइज होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो हेड पार्ट होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, एंटीना और कंपाउंड आइज होते हैं। तो इनको जो सेंसेशन या नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो कौन कराता है, सुप्रा ईजोफेजियल गैंग्लिया जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, अब कॉकरोच का जो हेड वाला पार्ट है वहाँ पे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, एंटीना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कंपाउंड आइज जो काफ़ी सेंसरी होती है। कंपाउंड आइज के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीना हो गया, कंपाउंड आइज हो गया। उसके बाद हमारे पास मैक्सिलरी पैल्प्स, जो हमारे मैक्सिलरी में आपने देखा होगा, आपको जब मैंने माउथ पार्ट पढ़ाए थे तो उसमें मैक्सिला के अंदर एंटीना जैसा कुछ निकला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स, वो भी सेंसरी होता है। उसके बाद लेबियल पैल्प्स, आपने देखा होगा लोअर लिप में जो हमारे पास लेब्रम था, तो लोअर लिप में भी क्या थे, एंटीना जैसे स्ट्रक्चर थे, जो कि क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, जो कि कॉकरोच को हेल्प करते हैं। और लास्ट हमारा एनल सरसाई। ठीक है, जो एनल सरसाई है वहाँ पे भी क्या होते हैं, सेंसरी पार्ट होता है, जो कि कॉकरोच को हेल्प करता है एनवायरमेंटल स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो इन सबको जो सेंसेशन या नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो कौन कराता है, यही जो गैंग्लिया का सिस्टम है। अब अगर मैं कंपाउंड आइज की बात करूं तो कंपाउंड आइज में हमारे क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ स्पेशल टाइप का रेजोल्यूशन शो करते हैं।
ठीक है, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड आइज में क्या होते हैं, जो ईच आई होता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनता है, ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया। ठीक है, आपने कंपाउंड आइज को अगर ध्यान से देखा होगा तो कंपाउंड आइज एक्चुअल में क्या होते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बना होता है यूँ। ठीक है, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो एक हनी कॉम का जो ये रूम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया। ठीक है, तो ऐसे हर आँख में क्या होते हैं, 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। ठीक है, और ये एक इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब एक आइज में अगर 2000 ओमेटीडिया है तो दो आइज में कितने होंगे, 4000। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल बन सकता है, नीट में पूछ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक आंख में कितने होते हैं, 2000 ओमेटीडिया। ठीक है, जिसमें हम सिंगुलर को क्या बोलते हैं, ओमेटीडियम, प्लूरल को बोलते हैं ओमेटीडिया। अब देखो, अब इसी ओमेटीडिया की हेल्प से क्या बनाते हैं, ये इमेज बनाते हैं। अब ये जो इमेज बनती है, ठीक है, कंपाउंड आइज का जो विजन होता है ना, वो कुछ अलग होता है। ठीक है, कंपाउंड आइज का जो विजन होता है वो क्या होता है, मोज़ेक विजन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोज़ेक विजन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। क्या होता है, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन। ठीक है, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड आइज की खास बात है। ठीक है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली नॉक्टर्नल विजन होता है इनका, ये लोग रात में आराम से देख पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इनको, लेकिन रिजोल्यूशन मतलब क्लियर नहीं दिख पाते ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है ये नर्वस वाला पार्ट, जिसमें आइज के बारे में आपको बता रखा है। इसके बाद अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि नॉर्मली क्या है, इसमें से सवाल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है, इसके स्ट्रक्चर्स को याद रखना। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, कॉकरोच की खास बात क्या है, दे आर डायोशियस। ठीक है, पहली बात, जो इनके सेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट, दे आर डायोशियस। ठीक है, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मेल की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, मेल कॉकरोच की बात करें तो मेल कॉकरोच के अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैं डिस्कस करूं, ठीक है, तो क्या होता है, अब ध्यान से अब आप डायग्राम को देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, डायग्राम को नोटिस कीजिए, तो आपको क्या दिखेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। मैं एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जो कि कहाँ लाई करते हैं, each lateral side in the 4th to 6th abdominal segments. ठीक है, lie on lateral side of 4th to 6th abdominal segment. ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस लाई करते हैं कॉकरोच के। ठीक है, अब ये तो हो गई आप टेस्टिस की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ थिन वास्ट डिफरेंस। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, अगर टेस्टिस को आप देखिए तो टेस्टिस के वहाँ से क्या होते हैं, वास्ट डिफरेंस निकल रही है। ठीक है, जो कि कहाँ जा रही है, हमारे पास सेमिनल वेसिकल के पास क्या निकल रही है, वास्ट डिफरेंस, जो कि कहाँ जा रही है, सेमिनल वेसिकल के पास। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, वास्ट डिफरेंस, जो कि टेस्टिस से अराइज होती है, और फिर विच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डायग्राम में, ऐसे फ्लावर जैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ओपन होती है, इसके थ्रू होते हुए जाती है, फिर कहाँ निकलती है, इजैकुलेटरी डक्ट में। आप देख रहे होगा डायग्राम में, इजैकुलेटरी डक्ट जो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट की बात करूं तो इट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। ठीक है, अब देखो, टेस्टिस से हमारे पास क्या आया, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस कहाँ ओपन हो रही है, सेमाइनल वेसिकल में। ठीक है, वास्ट डिफरेंस हमारी कहाँ ओपन हुई, सेमाइनल वेसिकल में। अब सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कहाँ ओपन हो रही है, मेल
गोनोपोर। यहाँ तक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ ओपन हो रही है? मेल गोनोपोर में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो मेल गोनोपोर है ये कहाँ सिचुएटेड है? वेंट्रल टू एनस। ठीक है, वेंट्रल टू एनस। डायग्राम में देखिए ध्यान से, मेल गोनोपोर आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ सिचुएटेड है? वेंट्रल टू एनस। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात करूं, एक ग्लैंड आपको दिखेगा, मशरूम ग्लैंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ध्यान से देखिए, मशरूम ग्लैंड। ये जो मशरूम ग्लैंड है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है? 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? मशरूम ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये क्या है? एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो कि हेल्प करता है फर्दर कॉपुलेशन में। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमेर। ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा ये पार्ट है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एनएस के पास जितना भी पोर्शन, ये जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, ये सब किस में आती है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। और इसको हम क्या बोलते हैं? मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमेर। ठीक है, मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमेर। ठीक है, अब ये जो मेल गोनापोफाइसिस है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। ठीक है, ये हमारा देखो होल है जहाँ मेल गोनोपोर बोल रहे हैं, और इसके चारों तरफ क्या है? काइटिनस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो हमारे ये आपको दिख रहे होंगे। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर होते हैं किसमें? सेमेनल वेसिकल में। ठीक है, एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। देखो, यहाँ से जो टेस्टिस से जब स्पर्म रिलीज होता है तो कहाँ जाता है? वास डिफरेंस के थ्रू सेमेनल वेसिकल। यहाँ सेमेनल वेसिकल में क्या होते हैं? इट इज ग्लूड। ग्लूड मतलब एक साथ चिपका दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशंस ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड, दैट इज मशरूम ग्लैंड एंड सेमेनल वेसिकल। अब उसके साथ ये क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोफोर। ठीक है, स्पर्म्स आर ग्लूड। क्या होते हैं? सॉरी एक सेकेंड, स्पर्म को, अब ये जो स्पर्मेटोफोर्स बनते हैं जो कि सेमेनल वेसिकल में ग्लू होते हैं, ये डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि आपको स्टडी करना है। आपको ये फाइनल यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा एनल सरसाई और एनल स्टाइल। कॉकरोच में अलग से क्या होता है? एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सूडोपेनिस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनल स्टाइल। ठीक है, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन। और हमारा होता है एनल सरसाई, और एक टिटिलेटर है जो कि ओपनिंग को खोलने में काम आता है फॉर द फीमेल ओपनिंग। टिटिलेटर का काम क्या है? ओपनिंग खोलने में काम आता है। बाकी आपको सारी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, राइट फेलोमेर, वेंट्रल फेलोमेर, इजैकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस, सेमेनल वेसिकल। ठीक है, तो ये सब आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल पार्ट। अब अगर मैं बात करूँ फीमेल कॉकरोच की, तो आपको फीमेल कॉकरोच का डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। फीमेल कॉकरोच में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। ठीक है, सबको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है? ओवरीज है, ध्यान से देखिए, 2 लार्ज ओवरी प्रेजेंट लेटरली एट 2nd to 6th। ठीक है, ध्यान से ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, एब्डोमिनल सेगमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स और ओवेरियोल्स। ठीक है, मतलब ईच ओवरी, मतलब ईच ओवरी क्या कंसिस्ट कर रहे हैं? कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स। ठीक है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स इनको हम बोलते हैं, कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। अब ध्यान से देखिए डायग्राम को, यहाँ पे आपको ओवरी दिख रहे हैं, इसमें क्या है? 8 ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, 8 ट्यूब्यूल से मिलकर बना है एक ओवरी, और उसमें क्या है? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट है जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन के टाइम पे रिलीज होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं ओविडक्ट्स की, ठीक है, मतलब हर ओवरी से देखो 2 ऐसे ट्यूब जैसे निकल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट्स। ईच ओविडक्ट यूनाइट ए सिंगल मीडियन, ठीक है, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। अब यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपको ओवरी के नीचे ये जो पोर्शन है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? जेनाइटल चैम्बर। तो ये दोनों ओविडक्ट कहाँ ओपन हो रही है? जेनाइटल चैम्बर में। अ पेयर ऑफ स्पर्माथीका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, क्या प्रेजेंट है ये ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ
स्पर्माथीका कहाँ प्रेजेंट है? 6 सेगमेंट में, 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है पेयर ऑफ स्पर्माथीका, जो कि ओपन होती है किसमें? जेनाइटल चैम्बर में। ये भी किसमें ओपन होती है? जेनाइटल चैम्बर में। और जो हमारी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है ये भी किसमें ओपन होती है? जेनाइटल चैम्बर में। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो स्पर्म्स है दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। मैंने जो बताया अभी मेल कॉकरोच में क्या हो गया था? स्पर्मेटोफोर्स ग्लूड फॉर्म ऑफ स्पर्म्स थे जो कि ट्रांसफर होते हैं फीमेल में। तो देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ootheca। ठीक है, जो फीमेल के जो एग्स होते हैं इनको इनकेस कर देते हैं किसमें? एनकेस सॉरी, एज ए फॉर्म ऑफ ootheca। क्या? ootheca केस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ootheca इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ootheca कलर क्या होता है? डार्क रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन। ठीक है, ये कलर होता है ootheca का, डार्क रेडिश और ब्लैक। आपने देखा होगा कभी कॉकरोच के आपने एग्स देखे हो, तो दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सूटेबल सरफेस यूजुअली इन क्रैक और क्रेविस। ठीक है, अब ये होता क्या, देखो यहाँ तो आपका स्ट्रक्चर खत्म होता है फीमेल का। अब आगे हम देखेंगे फंक्शन जो भी है, तो अब ध्यान से देखिए फंक्शन कैसे होता है। ये जो एग्स होते हैं ये एज ए इन केस प्रेजेंट होते हैं ootheca। जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब स्पर्मेटोफोर एग के पास चला जाता है और फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होते हैं? दे आर ग्लूड टू ए सूटेबल सरफेस यूजुअली क्रैक और क्रेविस। आपने देखा होगा हमेशा डार्क और डैम प्लेसेस पे कॉकरोच अपने एग्स देते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 9 to 10 ootheca क्या करती है? फीमेल रिलीज करती है। ठीक है, 9 to 10 ootheca इज रिलीज बाय फीमेल। अब उसमें भी क्या होते हैं? ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। उसके अंदर क्या होते हैं? 14 to 16 एग्स प्रेजेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब भाई 9 से लेके 10 तक इतने ootheca एक बार में क्या करती है? कॉकरोच रिलीज करती है। और उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं? 10 to 16 एग्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्स की तो कितने होते हैं? 10 to 16 एग्स। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10 to 16 एग्स होते हैं एक ootheca में। ठीक है, अब देखो द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करूँ, अब मैं डायग्राम ऐसे हटा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट कैसे होता है? इट इज डन बाय, अब जो कॉकरोच का डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? पोरोमेटाबोलस। क्या होता है? पोरोमेटाबोलस। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। कैसे? इसमें क्या होती है? मोल्टिंग होती है। ये एक बार में डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इसमें मोल्टिंग होती है 13 टाइम्स। कितने बार? 13 टाइम्स। ठीक है, देखो होता क्या है, जो इनिशियल स्टेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? निम्फल स्टेज। ठीक है, अब निम्फल स्टेज से लेके और एडल्ट तक के बीच में 13 बार क्या होती है? मोल्टिंग होती है, जिसमें क्या होता है? प्रॉपर एडल्ट कॉकरोच हमें मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। अब जो निम्फ होता है इट ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। ठीक है, मतलब जो निम्फल स्टेज होती है, निम्फल स्टेज में हमारे पास क्या होते हैं? विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? विंग पैड्स। अब ये जो विंग पैड्स होते हैं ये हालांकि उड़ने में काम नहीं आते। जो मेल एडल्ट कॉकरोच होते हैं, मतलब एडल्ट कॉकरोच सॉरी, इनके पास विंग्स होते हैं जो कि इट हेल्प देम टू फ्लाई। अब जो कॉकरोच की स्पीसीज है वो मैक्सिमम तो वाइल्ड होती है। आप सबको पता है कि मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट अ फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। अब देखो ये क्या है? पेस्ट होते हैं, हमें पता है। दे जस्ट स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। ठीक है, दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। मतलब अगर मैं बात करूं इसके वेक्टर मतलब रोल की, तो ये क्या करता है? वेरियस डिजीजेस को ट्रांसमिट करता है बाय कंटेमिनेटिंग द फूड मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एनाटमी वाला पार्ट कॉकरोच का खत्म होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा पोर्शन है कॉकरोच का ये बहुत ही ज़्यादा
मतलब रेगुलरली पूछा जाता है नीट में, इसके सवाल हमेशा आपको दिखेंगे, हर ईयर के आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसके सवाल ज़रूर दिखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसके प्रॉपर एक आप अलग से नोट बना लीजिए, कॉकरोच की एक शीट बना लीजिए जिसमें सिर्फ कॉकरोच हो, ठीक है। इस तरह से आप पढ़िए और हर एक चीज़ को, जैसे ये सेगमेंट्स और ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।